श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या धाम के दौरे पर हैं और सभी ने रामलला के दर्शन किए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर भजनलाल कैबिनेट जयपुर एयरपोर्ट से 2 विशेष चार्टर प्लेन से आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन करने से पहले जहां पर उन्होंने धर्मशाला का शिलान्यास भी किया और साथ ही आपको बता दें भूमि पूजन में भी वो सम्मिलित हुए। उसके बाद स्टेज पर जाकर उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी शुक्रिया किया और साथ ही आपको ये बता दें कि रामलला के दर्शन भी करने के लिए पहुंचे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पूरा कैबिनेट आज राममयी में लीन है। ये तस्वीरें भी आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के साथ पूरा कैबिनेट, 57 दर्जा प्राप्त मंत्री, 23 कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ ही आपको बताते चले कि सीएस सुधांशु पंत और एसीएस के साथ तमाम लोग आज अयोध्या की नगरी पर पहुंचे हैं। दोनों तस्वीरें बहुत अहम आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम जो मंत्री हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दिख रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, देखिए कई लोग तो यहाँ पर कैमरे से फोटो लेते हुए भी नजर आए। पूरा माहौल भक्तिमय हो रखा है और 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, हर किसी के मुख से केवल जय श्री राम निकल रहा है और हर कोई भक्ति में लीन हो चुका है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पहली तस्वीर में कि कैसे जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, इसमें जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो देखिए कैसे कैमरों में इस तस्वीर को कैद कर लेना चाह रहे हैं। तो रामलला के दर्शन करते हुए की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भजन सरकार की राम भक्ति पूरा कैबिनेट उमड़ पड़ा है और जैसे ही देखिए यहाँ पर पहुंचे और दर्शन करने के लिए रामलला के, तो चेहरे पर कैसी खुशी दिख रही है वो भी आप देख पा रहे हैं। और माफ करिएगा, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि दिया कुमारी नहीं पहुंची हैं, सिर्फ वासुदेव देवनानी के साथ ही प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं डिप्टी सीएम के रूप में। दिया कुमारी नहीं आ पाई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि आज महेश्वरी समाज की तरफ से 100 करोड़ की लागत से धर्मशाला का भी शिलान्यास किया गया, जो 80 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसमें 300 कमरे होंगे, साथ ही उसमें योगा रूम होगा, उसमें लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, भोजनालय की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सम्मिलित करने के लिए आभार भी जताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या नगरी में भगवान राम ने मुझे दर्शन करने के लिए बुलाया है, लेकिन महेश्वरी समाज की तरफ से जो धर्मशाला बनाया जाएगा उसके उद्घाटन, उसके शिलान्यास के लिए भी मैं अगर उपस्थित हूँ तो ये मेरी किस्मत है। साथ ही आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह भजनलाल सरकार के मंत्रीगण अपने अपने मोबाइल के जरिए तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसके जरिए बीजेपी अपने राज्यों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी सांसद राहुल कसवा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार सदस्यता ग्रहण कर ही ली राहुल कसवा ने। कयास से बहुत चल रहे थे कि शुरू से दंगल छिड़ा हुआ है और कभी भी किसी भी वक्त राहुल कसवा ज्वाइन करा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता, साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस की। चुनाव के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर
शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। यहाँ पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि जयपुर में जेडीए नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए ने 200 फीट दिल्ली रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो संयुक्त कार्रवाई में सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है और निगम ने सड़क पर बनाई गई दुकानों को भी हटाया है। तो जयपुर से ये जानकारी और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सड़क से जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बुलडोजर से ये अतिक्रमण हटाया गया है और पहले भी भरसक नोटिस थमाया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी है कि लोग सचेत नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं और उसके बाद बड़ा एक्शन करने को मजबूर जेडीए। और हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और हादसे का शिकार हुए सभी लोग खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी ये सड़क हादसा हुआ। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली सीमा के पास स्थित एक सोसाइटी के निवासी थे जो खाटू श्याम से लौट रहे थे, लेकिन नहीं पता था कि भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपने घर को वापस नहीं लौट पाएंगे और बीच में ही सड़क हादसे का शिकार हो जाएंगे। 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल गंभीर अवस्था में बताए जा रहे हैं। बड़ी सड़क दुर्घटना ग्रस्त हुई है। और वहीं खबरों में बताते चले ये खबर डींग से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से नकली सोने की ईंट और एक गाड़ी जब्त हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गांव के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पीतल की ईंट को सोने की बता करके ठगी करते थे। आरोपियों के घर से 2.5 सोने जैसी पीतल की ईंट बरामद हुई है। वहीं घर से ईंट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। अब जुरहरा थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और बात सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की कर लेते हैं, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने को कहा है। तो इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 26 दिन में आपने क्या किया, ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। वहीं याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे लगता है यह एक बेहतरीन फैसला है। क्या कुछ कहा वो भी और सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है और मुझे लगता है कि इनके पास होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए।
और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। हरमाड़ थाना इलाके में बदमाशों के आने की सूचना डीएसपी को मिली थी और पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 राजस्थान ये जयपुर से दिखा रहा है। दोनों बदमाश को एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। करौली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीनों बदमाश बताए जा रहे हैं। आरोपियों से 1 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 7 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। और बड़ी खबर आपको नौगांव से भी इस बीच बताते चले कि आपसी रंजिश में जीजा की हत्या कर दी गई है। 2 सालों ने अपने ही जीजा पर ट्रेलर चढ़ा दिया, जिसमें जीजा की हत्या हो गई है। तो घटना में एक महिला को भी कुचला है। आपको बता दें कि घायल महिला का उपचार जारी है। पांचौड़ी क्षेत्र के खड़काली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसएचओ खेताराम व पुलिस टीम ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल से फरार हुए दोनों आरोपियों को डिटेन किया गया है। आरोपियों का पीछा करके दबोचा गया है और ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है। पांचौड़ी थाना क्षेत्र के खड़काली गांव की ये पूरी घटना इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपसी रंजिश में जीजा को मौत के घाट उतारा गया है। 2 सालों ने अपनी ही जीजा पर ट्रेलर चढ़ाया। जीजा की मौत के साथ एक महिला भी इसमें जख्मी बताई जा रही है। महिला को भी कुचला गया है इस घटना में। और बड़ी खबर जैसलमेर से है। कल पीएम मोदी जैसलमेर के पोखरण के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास होगा, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगी। तीनों सेनाएं यानी कि जल, थल, वायु और अपना दमखम दिखाएंगी। इस युद्धाभ्यास में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्वदेश में निर्मित हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल लॉन्चर अपना पराक्रम दिखाएंगे और दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे, जिसका पीएम मोदी सहित कई बड़े दिग्गज साक्षी बनेंगे। बात कर लें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कांग्रेस को नेता विहीन और नेतृत्वहीन पार्टी करार दिया है और ये बात उन्होंने प्रतापगढ़ में कही है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। मंत्री, विधायक, सांसद ऐसे अनेक दायित्वों पर रहे हुए लोगों ने, और अभी तो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान, 8 प्रधान और सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने और कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पीछे एक कारण है। अलवर के मोती डूंगरी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें गहलोत ने बीजेपी में जाने वाले नेताओं में ईडी का खौफ होने की बात कही थी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपना वक्त याद करना चाहिए। देश के संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। देश में इमरजेंसी के साथ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का कांग्रेस ने प्रयास किया। क्या कुछ और का सुनाते हैं। और डिडवाना के दीपपुरा ग्राम पंचायत में आवास योजना के पात्र परिवार योजना का लाभ पाने के लिए लगातार पंचायत दफ्तर के चक्कर लगा रही है, और जिसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष परसराम बुगालिया ने पीड़ित सुजानपुरा निवासी पेमाराम गुर्जर से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी है और मदद का भरोसा दिया है। पीड़ित पेमाराम गुर्जर के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए दर दर लोग भटक रहे हैं। कई बार पंचायत प्रशासन के लोग जगह देकर जाते हैं, लेकिन पीएम आवास में नाम नहीं जोड़ते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुजानपुरा गांव को हूँ। दीपरा पंचायत पड़े, सुजानपुरा गांव दीपरा पंचायत में पड़े। मैं पूरा अधिकारियों जाइयो, ग्राम सेवकांग जाइयो, सरपंचांग जाइयो। हमारा पक्का मकान है कोनी। मैं जोड़ा बाई का तो 2017 हूँ, लहर फिर पड़ रही हूँ। मन मकाना का मैं जोड़ा कोनी, हमारा कता टाप रहा है बरसात का मायने। तो उदयपुर पार्टी के कुआं भद्रावला में 48 साल के शोभाराम की मौत की एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उनकी मौत की असल वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि मारपीट थी। दरअसल 24 जनवरी को शोभाराम की लाश किरोड़ी गेट के पास मिली थी।
परिवार ने मौत की वजह हार्ट अटैक को मानकर बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन अब किरोड़ी गेट के पास एक दुकान में लगे सीसीटीवी से मामला साफ हो गया, जिसके बाद मृतक के बेटे शोभाराम ने उदयपुर वाटी थाने में 4 लोगों के खिलाफ मारपीट और हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोप के मुताबिक पैसे मांगने पर मृतक शोभाराम को मुर्गी फार्म चलाने वाले गुलाब ने बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। तो 7 और 8 मार्च को पुष्कर के रिजॉर्ट में आयोजित शादी समारोह के दौरान ये फायरिंग की गई, जिसे लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। करीब 31 सेकंड के इस वीडियो में 8 राउंड फायर किए जाते हैं। पुलिस इस संबंध में जानकारी जुटा रही है और जानकारी के मुताबिक निर्मल चौधरी की बहन की शादी बॉलीवुड रिजॉर्ट में आयोजित हुई थी, जिसमें सीकर के रहने वाले नमील मोहम्मद ने अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए हर्ष फायरिंग की। श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, जिसको लेकर के पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। आप भी देखिए। पेट्रोल और डीजल पर वेट दरें घटाने सहित अन्य मांगों को लेकर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 22 जिलों में पेट्रोल पंप डीलर्स के द्वारा 48 घंटे की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज लगातार दूसरे दिन भी श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल पंप डीलर्स के द्वारा अपनी हड़ताल जारी है और कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन नगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में हड़ताल का खासा असर देखा जा रहा है। पूरे पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हुए। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता भी मौजूद है। आप सर तेल डलवाने आए थे? तेल डलवाने आए थे। तो आपको जानकारी नहीं थी कि स्ट्राइक चल रही है? नहीं, जानकारी नहीं थी। अच्छा, तेल भी, लेकिन क्या किया जाए? क्या किया? देखिए, ना केवल ये बल्कि काफी लोग आए हैं। ये गुड़िया भी यहाँ पहुंची है और तेल डलवाने पहुंचा। आपको मालूम नहीं था कि आज स्ट्राइक है? अच्छा, तो अब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे गाड़ी चलाओगे? थैंक यू। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, काफी सारे उपभोक्ता यहाँ पहुंचे हैं और चूंकि इस समय श्रीगंगानगर जिले सहित आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल पंप डीलर्स के द्वारा हड़ताल की जा रही है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जो कल सुबह 6 बजे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को 2000 करोड़ की सहायता दी गई है। और वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1094 प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट को ड्रोन भी उपलब्ध कराया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए किसान यूरिया का छिड़काव करेगी। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में जीविका दीदियों को इस योजना से जोड़ा है और जीविका दीदियों को ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो किशोरी मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। और राजसमंद में मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की नियुक्तियों पर बीजेपी में कला अब सामने आ रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मान सिंह भारत की तरफ से नियुक्ति के लिए जारी किए गए आदेश पर संगठन जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने रोक लगा दी है, जिसके बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों और उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन किया। आरोप ये है कि जिला अध्यक्ष ने नियुक्तियों से पहले बारहड़ ने विधायकों से कोई भी राय शुमारी नहीं की, जबकि प्रभारी वीरेंद्र चौहान का ये कहना है कि प्रदेश आला कमान के आदेश पर पत्र जारी किया गया था, मैंने किसी आदेश को नहीं बदला। जो लेटर जारी हुआ है जिला कार्यालय से, वो जिला कार्यालय को प्रदेश की सहमति के बाद ही दिया गया।
उसके बाद अगर कोई ही स्थिति में चेंज आया है तो प्रभारी जी द्वारा अगर कुछ दिया गया है तो वो उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं है। यहाँ जिले में जो भी नियुक्ति के लिए या आगे बढ़ाया या किसी को रोका जाने के लिए जो भी पत्र आता है वो प्रदेश के द्वारा आता है, न कि प्रभारी जी के द्वारा आता है। प्रभारी जी द्वारा अगर दिया गया है तो आप उनसे ये सवाल पूछें। मेरे पास सुबह 12-1 बजे तक तो कोई पत्र आया नहीं था, न प्रभारी जी का आया न प्रदेश से आया। और प्रभारी जी द्वारा अगर ऐसा दिया गया है तो पहला विषय तो ये रहता है कि अगर कोई भी चर्चा या बात होती है तो संगठन के ऊपर स्तर पर बात करके जिस संगठन के द्वारा दिया गया उसी संगठन को वापिस उसको रिन्यू करने का भी रहता है। मगर उन्होंने डायरेक्ट दिया तो कहीं न कहीं उनको प्रदेश से कुछ होगा या कुछ क्या होगा तो वो ही जिम्मेदार है, वो ही बता सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।